रागिनी, शायद आप भी इन खतों को पढ़े बगैर नहीं रह सकती। तुमने इतनी तारीफ जो की थी, तारीफ करने वाली चीजों की तारीफ ही की जा सकती है। वैसे आप ढूंढ क्या रहे हैं? दरअसल कल रात मेरा एक एनवेलप खो गया था। जो खत आपको सुबह मिला था ना, वो उसी एनवेलप में था। और ऐसा क्या खास था उस एनवेलप में? एक खत पढ़ना बाकी रह गया था, बस उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो उसे क्यों ढूंढ रहे हो? एक कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। जो कहानी उस खत में थी, वैसी कहानी शायद आप ना सुना पाओ। पहले सुन तो लो, शायद उस कहानी से अच्छी मेरी कहानी हो। आप सच में वैसी कहानी सुना पाएंगी? वैसी कहानी पढ़ सकते हो तो क्या सुन नहीं सकते? वो बात नहीं है। डोंट वरी, आई वोंट जज यू इफ यू गेटिंग टर्न ऑन। एक लड़की अजनबी शहर में, अजनबी के घर में शादी करके आई थी। वो अजनबी शादी के बाद कुछ समय के बाद अपना बन जाता है, जिससे वो लड़की बेइंतहा उससे मोहब्बत करने लगती है। उसके साथ भविष्य के सुनहरे सपने संजोने लगती है। लेकिन एक दिन फिर से एक अजनबी की तरह उससे दूर चला जाता है, जल्दी वापस आने का वादा करके। कुछ दिनों तक वो लड़की अपने इश्क की यादों के साथ मन बहलाती रही, लेकिन फिर यादें धुंधलाने लगी और मन बेचैन हो उठा। दिमाग को एक बार को रोका जा सकता है, क्योंकि उसे अच्छे और बुरे का ख्याल बेहतर पता होता है, लेकिन मन और यौवन ये दोनों अच्छा बुरा नहीं देखते और अक्सर बहक जाते हैं। इनके लिए पल भर की संतुष्टि ज्यादा अहमियत रखती है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये मन पुरुष को राक्षस और यौवन स्त्री को बच्चलन बनाता है। उस लड़की का मन और यौवन दोनों ही उसके काबू से बाहर होने लगते हैं। फिर क्या हुआ था? एक औरत एक चरित्रहीन मर्द के साथ में रहने का फैसला ले सकती है, लेकिन एक मर्द चरित्रहीन औरत के साथ दोबारा अपनी दुनिया कभी नहीं बसा सकता। और उस लड़की के साथ में भी ऐसा ही हुआ। उसका पति उसको छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उस फैसले से, अपने पति के फैसले से अनजान, वो लड़की एक आखिरी बार वो उस लड़के से मिलने जाती है। उसे बताने जाती है कि वो बहक गई थी, वो चरित्रहीन नहीं है, बस उस समय वो मन और यौवन में बहक गई थी, लेकिन अब अपने पति के साथ रहना चाहती है, हमेशा हमेशा के लिए। और वो लड़की
अपना फैसला सुनाकर अपने पति के घर वापस आ जाती है। क्या उसके पति ने उसे माफ कर दिया था? नहीं, मर्द चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, जब उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं ना, जहां उसे अपने बारे में ही नहीं समाज के बारे में भी सोचना पड़े, वहां अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। और उसके पति ने उसे छोड़ दिया। इस आखिरी खत में वही कहानी है जो मैंने अभी सुनाई थी। और ये कहानी नहीं, मेरी जिंदगी की हकीकत है। तुमने मुझसे पूछा था ना, ये संदूक किसका है, किस चीज का है? मेरी है। और इन खतों में लिखी सारी कहानियां, सब फैंटेसीज सिर्फ मेरी हैं। तुम जानना नहीं चाहते हो? तो फिर उस लड़की का क्या हुआ? हाँ? उस लड़की की जिंदगी वीरान हो गई और वो अकेली रह गई। उसने अपने पति को भुलाने के लिए जिस लड़के का हाथ थामा था ना, उस लड़के ने भी उस वक्त मेरा हाथ छोड़ दिया। वो लड़की हजारों तकलीफें सहन करती हुई अकेली जिंदगी जीती रही। और आज भी वो लड़की अपने पति को सोचते हुए यही सोचती रहती है कि काश एक बार उसके पति ने उसको कभी ना छोड़ा होता। बस एक मौका और दिया होता, बस एक। समर, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की भी जिंदगी ऐसे ही बीत जाए। क्यों हमेशा यही सोचती रहेगी कि तुमने उसे एक मौका नहीं दिया? हाँ समर, मैं बहुत तरसी हूं अपनी जिंदगी में। गला घोट दिया मैंने अपने अरमानों का, गला घोट दिया। अपने यौवन की सारी ख्वाहिश मैंने इन खतों में लिख दी, लेकिन मेरे मन को कभी सुकून नहीं मिला, कभी नहीं मिला। मुझे पता है मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल रही है ना, एक ना एक दिन उसे तुम्हारी जरूरत जरूर पड़ेगी। वो इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ समर, प्लीज रुक जाओ। मेरे अकेलेपन का साथी कोई नहीं है, इसीलिए मैं इस दर्द को समझती हूँ। एक रिक्वेस्ट है, जब तक मेरी बेटी को अपनी गलती का एहसास ना हो जाए, तुम मुझे अपने अकेलेपन का साथी बना लो।